सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 जून सोमवार अष्टमी के दिन यदि नारी बहुत दुखी है, स्त्री बहुत दुखी है, बहुत परेशान है अपने जीवन में, फिर परेशानी किसी भी बात को लेकर क्यों ना हो, बहुत दुखी है, तो फिर उन्हें सोमवार अष्टमी के दिन माँ गौरा, माँ आद्य शक्ति और माँ मालिनी, ये 3 का नाम लेकर ये एक उपाय करना चाहिए, ताकि उनके जीवन से दुख, उनके जीवन से तकलीफ, उनके जीवन से जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो। कैसे करना है आपको ये उपाय? तो एक बेलपत्र ले लेना। बेलपत्र के साथ ही आपको लेना है एक लाल पुष्प। अगर आपको लाल गुलाब मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो लाल गुलाब की एक पंखुड़ी ही ले लेना। साथ में लेना एक चावल। अब इन तीनों वस्तुओं को, यानी कि इन दोनों वस्तुओं को बेलपत्र की ये बीच वाली पत्ती पर रखना, चावल और उसके साथ ही वो लाल गुलाब का पुष्प या फिर लाल गुलाब की पंखड़ी। ये रखने के बाद में आपको क्या करना है? भगवान शंकर के मंदिर में जाना है सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में। कौन से काल में? प्रदोष काल में। अब प्रदोष काल में जाकर माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आद्य शक्ति, इन तीनों का नाम लेकर आपको वो तीनों वस्तुएं, यानी कि बेलपत्र, चावल का दाना और गुलाब पुष्प या फिर पंखड़ी, इनको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भगवान शंकर के शिवलिंग में। आपके जीवन का जो दुख है, आपके जीवन की जो परेशानी है, या आपके जीवन की जो तकलीफ है, जो समाप्त नहीं हो रही, किसी भी बात को लेकर आप परेशान हो, उसको समाप्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए सोमवार अष्टमी के दिन ये उपाय अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय सोमवार अष्टमी का, जब स्त्री बहुत दुखी है, स्त्री बहुत परेशान है, नारी बहुत दुखी है, वह दुख समाप्त नहीं कर पा रही, दुख समाप्त नहीं हो रहा, तो उन्हें एक बेलपत्र ले लेना चाहिए सोमवार अष्टमी के दिन। अब इस बेलपत्र को लेकर, इस बेलपत्र को आपको पकड़ना कहाँ से है? जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की जो डंडी का मिलन स्थान है, वहाँ से आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है, ये स्थान। और पकड़ना किससे? जो आपकी अनामिका उंगली है, यानी कि रिंग फिंगर है वो, और जो आपका अंगूठा है वो, उससे आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। और उनको पकड़ने से पहले, यानी कि बेलपत्र पकड़ने से पहले, अनामिका उंगली के कोर पर, यानी आगे वाले भाग पर और अंगूठे पर थोड़ा सा पीला चंदन लगा लीजिए, ताकि वो पीला चंदन इस बेलपत्र की डंडी के मिलन स्थान पर लग जाए। अब इसके बाद में उस बेलपत्र को दक्षिण दिशा में लेकर खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में लेकर खड़े होकर बेलपत्र को पकड़ के रखिए। आपके जीवन में जो भी तकलीफ चल रही है, आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, उनका स्मरण करके वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग में, ये जो माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का स्थान है, इनके बीच में जो माँ पार्वती का स्थान है, ये जो स्थान है, यहाँ पर वो बेलपत्र डंडी भगवान शंकर के चरणों की तरफ रखते हुए समर्पित करो। और समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र के ऊपर वो माता बहन जो उपाय करने गई है, अपना हाथ रखे। अपना हाथ रखकर बेलपत्र के बेलपत्र की पत्ती पर, जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित करा है, उसी बेलपत्र पर अपना हाथ रख के अपने जीवन की परेशानी, अपने जीवन का दुख और अपने जीवन की तकलीफ को बताएं। बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे ये जीवन का दुख तकलीफ समाप्त करना। चलते हैं सोमवार अष्टमी के एक और उपाय की तरफ। ये उपाय भी आपके जीवन की तकलीफ, आपके जीवन की परेशानी से है और आपके जीवन के दुख से है। यदि आपने बहुत प्रयास करा, आपके जीवन से परेशानियां समाप्त नहीं हो रही, दुख समाप्त नहीं हो रहा, तो फिर आप श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। सोमवार अष्टमी के दिन दक्षिण दिशा में खड़े होकर प्रदोष काल में श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से गिर रहा है, उस जल को अपने हाथ में लेकर उस जल का अपने ऊपर पूरे शरीर पर छींट लीजिए। अपने पूरे शरीर पर छींटकर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए और श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर उपाय कीजिए।
बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की तकलीफ, आपके जीवन की परेशानी समाप्त हो। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। सोमवार के दिन सोमेश्वर महादेव का उपाय, जो कि आपकी यदि स्किन से संबंधित कोई समस्या है, स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्किन से संबंधित कोई भी परेशानी है, उसके लिए गुरुजी जैसे कहते हैं डॉक्टर को दिखाइए तो डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाइए, साथ में उपाय कीजिए। कनेर का पुष्प ले लीजिए। कनेर का पुष्प आपको दिख ही रहा है फोटो में, ये कनेर का पुष्प है। अब इस कनेर के पुष्प को लेकर 2 कनेर के पुष्प लेने और दोनों कनेर के पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पे कनेर का पुष्प समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल उन दोनों कनेर के पुष्प पर सोमेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। और वो जो जल समर्पित कर रहे हो उस जल को नीचे मत गिरने दो, कोई पात्र लगाकर सारा जल उस पात्र में झेल लो। अब घर पर जाओ, जहाँ पर भी आपको स्किन से संबंधित समस्या है, शरीर में जहाँ पर भी समस्या है, जहाँ भी परेशानी है, उस भाग पर जो शिवलिंग से जल गिरा है उस जल को लगा लीजिए। उस जल को लगाइए और जल को लगाकर बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपकी ये जो बीमारी है, आपका ये जो रोग है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस प्रकार से आप भगवान शंकर का स्मरण करते हुए इस उपाय को कीजिए। अगला उपाय, यदि आपको कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, वे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, डॉक्टर का स्मरण करें, डॉक्टर का ध्यान करें और भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर समर्पित करें। और जो 1 लोटा जल आप समर्पित कर रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और जो जल शिवलिंग से गिरे उस जल को झेल कर पी लीजिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरा ये दर्द, मेरा ये बीमारी, मेरा ये रोग समाप्त करो। प्रार्थना करो बाबा से, प्रतिदिन 1 लोटा जल सोमवार अष्टमी से नियम बना ले। जो भी अगली सोमवार की अष्टमी आएगी उस तक इस नियम को धारण रखें। और तब भी यदि आपका रोग ठीक ना हो तो तब तक आप इस नियम को धारण रखें, जब तक कि आपका वह रोग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।